अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था उनका घर। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें उन्हें आने लगीं, जैसे अचानक कोई जंगली सूअर उनके कमरे के अंदर भागा आ रहा हो। फिर उल्लू व बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगीं। गोकर्ण समझ गए कि यह क्या है। वे कड़कती आवाज में बोले, कौन हो तुम? क्या बात है? गोकर्ण की कड़कड़ती आवाज सुनकर अचानक रोने की आवाज आने लगी। दिख कुछ नहीं रहा था, बस आवाज आ रही थी। फिर वो आवाज बोली, भाई, मैं धुंधकारी हूँ। मैं आपका भाई धुंधकारी। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो भी मैं पी नहीं पाता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा ही लगता रहता है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों से मैं कभी इधर होता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंड दान किया है मैंने। धुंधकारी, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंड दान से कल्याण कैसे हो सकता है? भैया, आप कुछ और उपाय सोचें। धुंधकारी का कैसे भला हो सकता है? उसके लिए गोकर्ण जी ने सूर्य देव से सलाह की। सूर्य देव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवद भक्ति ही, श्रीमद् भागवतम कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुंधकारी का कल्याण कर सकते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरि कथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किया थे कि उनसे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे? इसलिए माता पिता की सेवा न करने वाला, माता पिता को परेशान करने वाला, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला कभी भी महान नहीं बन सकता। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो अभी आचार्य हर्षवर्धन जी से संपर्क करें।
और शांत करें अपनी जिज्ञासा। महादेव हम सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।